रहा है, ये आपका गवर्नेंस से संबंधित टॉपिक है और जीएस के पेपर 3 में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। फिर से एक बार हम लोग न्यूज पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हुए लिखता है कि नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स प्लेस ओडिशा एज अ चैंपियन स्टेट। द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स evaluated 18 state pivotal to India's economic landscape, assessing public expenditure, revenue and fiscal stability। पीआईबी इसी न्यूज को कवर करता है और पीआईबी लिख रहा है, नीति आयोग लॉन्चेस द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 इन न्यू दिल्ली। The Fiscal Health Index report will be an annual publication focusing on the fiscal health of Indian state। फिस्कल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं नीति आयोग के द्वारा, वह वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो राजकीय स्वास्थ्य के ऊपर मूल्यांकन किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए जब तक आप कमेंट को लिखने के लिए टाइप करने के लिए तैयार हो तब तक मैं बता दूं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने जो है वो शुक्रवार को नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो जारी की है और ये इस नीति आयोग की रिपोर्ट का ये पहला अंक है जिसमें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसमें 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन जो है वो प्रदान किया गया है। अब इसमें जो फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट जो फोकस किया गया है वो व्यय की गुणवत्ता को लेकर फोकस किया गया है, यानी कि जो खर्च किया गया है राज्य के द्वारा वह क्वालिटेटिव खर्च है कि नहीं, पहला। दूसरा, राजस्व कैसे वो राज्य जुटा रहा है इसके ऊपर बात की गई है। तीसरा, राजकोषीय विवेक उसका क्या है और चौथा, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के ऊपर जो है वो बात की गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात की गई है कि कोई भी राज्य अगर उनके पास आर्थिक या फिजिकल या राजकोषीय जो भी चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों से वो कैसे निपट रहा है और उसके सुधार के लिए वो कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। अब ये जो पूरा आंकड़ा है, इस आंकड़े में अगर आप बात करेंगे तो 100 जो है इसका मैक्सिमम मार्क्स रखा गया था, जो स्कोर रखा गया था, और 100 जो मैक्सिमम स्कोर रखा गया था उसमें उड़ीसा को सबसे ज्यादा 67.8 जो है वो मार्क्स मिले हुए हैं। अच्छा, आपके स्क्रीन पर ये जो डेटा दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप से कौन कौन से राज्य हैं और बॉटम से कौन कौन से राज्य हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल कितने राज्य इसके अंतर्गत लिए गए हैं, तो 18 राज्य लिए गए हैं। अच्छा, जारी कौन किया गया है, तो जारी जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने जो है वो किया है। कौन सा नंबर का रिपोर्ट है, तो ये पहला ही रिपोर्ट है, ये पहला ही एडिशन या पहला ही अंक जो है वो जारी हुआ है। तो अभी मैं बात करते करते आपको कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया मैंने आपके सामने कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी बनेगा, स्टेट पीएससी में भी बनेगा, एसएससी के तहत होने वाली जो परीक्षाएं हैं वहां भी बनेगा, रेलवे का भी एग्जाम आ रहा है वहां भी बनेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये टॉपिक जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट की बात करें तो ये डेटा आपको दिख रहा है जो कि फैक्चुअल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए है, और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। मेरी बातें सभी को क्लियर हो रही है ना, कमेंट करते रहिएगा, ठीक। तो ओडिशा जो है 67.8 लेकर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है 55.2, तीसरे नंबर पे गोवा है 53.6, चौथे नंबर पे झारखंड है 51.6 और गुजरात जो है वो 5वें नंबर पे है। सबसे खराब स्थिति अगर हम बात करें किसी राज्य की तो सबसे खराब स्थिति जो है वह पंजाब की है। 100 में इसको मात्र 10.7 मार्क्स जो है वो दिया गया है। ये रिपोर्ट जो है ये आंकड़े बताए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देखिए झारखंड जो है जो कि चौथे नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है, झारखंड ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और इसने राजकोषीय खर्च को अपने विवेक के हिसाब से और अपने यहां जो ऋण स्थिरता है उसको मजबूत करने का काम किया है। इसके अलावा इसने जो खर्च किया है उसकी गुणवत्ता जो है बेहतर है, इसने ऋणों का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से किया है जिसके चलते यह चीज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसने कहा कि देखिए कर्नाटक भी अपने यहां की गिरावट का सामना कर रहा है, कर्नाटक भी जो है उसके यहां समस्या देखने को मिल रही है, ठीक। आइए और भी इस रिपोर्ट को लेकर आगे चलते हैं, इस रिपोर्ट पे और भी ज्यादा बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रिपोर्ट का नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025।
क्या रिपोर्ट का नाम है? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। और इसने कितने राज्यों को कवर किया है? तो 18 राज्यों को कवर किया है। और इन 18 राज्यों का जीडीपी, डेमोग्राफी, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कितना है, ओवरऑल फिजिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजकोषीय स्थिरता क्या है, इन सभी चीजों पर जो है वो ध्यान देते हुए बातें जो है वो कही गई हैं। ठीक है, चले। It will be an annual publication and offer a systematic approach to assess the state fiscal health। ठीक है ना, ये क्या है? यह एक वार्षिकी जो है वो क्या है, एक तरह से पब्लिकेशन है जो कि क्या बताता है, किसी भी स्टेट या राज्य की जो है वो फिजिकल हेल्थ यानी कि राजकीय जो स्वास्थ्य है उसके बारे में जो है बात करता है। ठीक है ना, इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं, सूचकांक क्या है? तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च किए जा रहे हैं उनका क्वालिटी क्या है। दूसरा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कहां से जो है पैसा आ रहा है। फिजिकल प्रूडेंस, इसके ऊपर बात किया जाता है। इसके अलावा डेप्ट इंडेक्स और डेप्ट स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो सारी की सारी बात हो रही है, इसके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन जो जिस चीजों के ऊपर बात की गई है वो क्या है? सबसे पहला टॉप परफॉर्मिंग हमने कहा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है, इसके ऊपर हमने बात किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्पिरेशनल स्टेट्स कौन कौन से, आकांक्षी राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा, केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब ऐसे हैं जो कि नीचे से जो है वो टॉप कर रहे हैं। सबसे खराब स्थिति हमने पंजाब के बारे में बात की, आंध्र प्रदेश के बारे में भी कहा कि इसकी स्थिति पहले से गिरावट हुई है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब हुई है, ये हाई डेप्ट को फेस कर रहे हैं, यानी कि इनके पास कर्ज बहुत ज्यादा है, ये कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो ये लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या कर रहे हैं, जो बड़े ब्याज लिए हुए हैं उनका भुगतान कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा वीक रेवेन्यू जनरेशन है, इनके पास राजस्व सृजन करने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन एफिशिएंसी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो पूंजीगत व्यय हो रहा है उस पूंजीगत व्यय में इन्हें अक्षमता का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें विथ रिलायंस ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू इंपैक्टिंग देयर फिजिकल हेल्थ एंड रैंकिंग, है ना, तो गैर कर राजस्व पर निर्भरता जो है वो क्या कर रहा है, राजकोषीय स्वास्थ्य को और इनकी रैंकिंग को जो है वो प्रभावित कर रहा है, ऐसा नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कहा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए जो एफएचआई स्कोर में बारे में बात किया गया है, तो ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन इक्वल टू 50 जो है उनको सब फ्रंट रनर कहा जा रहा है, मतलब वो बहुत बढ़िया है। 50 से ऊपर जिनको स्कोर मिला है उनको अचीवर कहा जा रहा है। और 50 से ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं स्कोर में, तो हमें 50 से ऊपर जो है वो ये 4 राज्य जो है वो बहुत बेहतर, यानी कि अचीवर, इन्होंने अपने टारगेट को जो है पूरा किया है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 40 या लेस देन 50 अगर हम बात करें तो फ्रंट रनर, 25 से अधिक लेकिन 40 से कम जो है तो उनको कहा जा रहा है कि ठीक है परफॉर्मर है, लेकिन जिनके स्कोर 25 से भी कम है उनको कहा जा रहा है कि ये आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जो है वो स्टेट की गिनती में आते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर ये इंडिया का मैप देख रहे हैं और इंडिया के मैप के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा सर हमारा उत्तर प्रदेश कहां है? तो आपका उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो 7वें मार्क्स नंबर पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु 11वें नंबर पर, राजस्थान 12वें नंबर पर, बिहार 13वें नंबर पे, हरियाणा 14वें नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आप ये पूरी स्थिति जो है वो देख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह रिपोर्ट क्या करता है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनको निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों को संतुलित क्षेत्रीय विकास करने में जो है वो हेल्प मिलेगा। राज्य जो है वो दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखेंगे। राज्य जो है अपने विवेकपूर्ण शासन के लिए जो है वह स्थिर राजकोषीय मार्ग ढूंढेंगे या उनका अनुसरण करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर्स जो है, यानी कि ये फिजिकल हेल्थ जो रिपोर्ट्स जो है, यानी कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से जो है वह एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इंटीग्रेटेड विजन के हिसाब से अगर हम बात करें
तो ये भविष्य में बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ये सबसे पहला न्यूज था जिसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ